नमस्कार सर, अनुपम हूँ एआईआर से। सर ये भुवनेश्वर और कटक वाला जो बाईपास है सर, कब तक कंप्लीट होने के आसार है सर? 2.5 साल का है प्रोजेक्ट। जी सर, थैंक यू सर। Okay. Anybody else on this flank? Then central. अनीता जी, हाँ पूछिए। वैसे तो एयरपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट पे क्योंकि एयरक्राफ्ट लैंड करती है तो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि हमारे एयरपोर्ट्स की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन एविएशन सेक्टर में कंपटीशन जो एविएशन सेक्टर्स के बीच में उनके जो ब्रांड्स होती है उनकी नहीं हो रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में पूछना ना सारे। अपने को फोकस रखो। Then right side में 166 third row. Sir, we need to have some clarity regarding the online betting app regulations which will be in place. जो कैबिनेट में आज डिसीजन लिए गए वो सारे आपके सामने रखी। नेक्स्ट अपना परिचय जरूर दे दें। सर, समीर दीक्षित ईटी नाउ से। जो कोटा वाला एयरपोर्ट है इसमें क्या फर्दर एक्सपेंशन का स्कोप लेकर के चल रहे हैं, पहला। दूसरा, जो अभी लैंड हैंडओवर किया है एआई को, क्या उसके अतिरिक्त और लैंड हैंडओवर करेगी स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा कोई अभी बातचीत है? और जो इन्वेस्टमेंट है 1507 करोड़ का, इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी क्या अपनी तरफ से कुछ निवेश करेगी? स्टेट का कुछ नहीं, ये स्टेट का कुछ एक्सपेंशन अभी लैंड उनका कंट्रीब्यूशन है, राज्य सरकार का लैंड कंट्रीब्यूशन है। जो बसेज हैं वो पूरी तरह से बंद है। मुंबई के हर एक जगह पर पानी भर चुका है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह हॉल्ट किया हुआ है। पुलिस और सबकी कोशिश है कि कोई भी गलती से उस सबवे तक ना पहुंचे। महानगर मुंबई में आफत की बारिश हो रही है और लगातार हो रही इस बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। सेंट्रल लाइन और हार्बर लाइन की बात करें तो ट्रेनों की आवाजाही या रोकनी पड़ गई है। बीएमसी ने आज सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों के लिए छुट्टी भी घोषित कर दी है। शहर के कई इलाके यहां जलभराव की स्थिति बनी हुई है। सीएसटी और ठाणे स्टेशन के बीच कई सारी ट्रेनें रोक देनी पड़ी है। तो बुरी हालत, लगातार बारिश हो रही है और मुंबई महानगर, यहाँ का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। और ट्रेनें आप देख रहे हैं, जो लोकल ट्रेन लाइफलाइन कही जाती है मुंबई वासियों की, मुंबई कर के लिए लाइफलाइन ये है। और आप देखें पटरियां तक नजर नहीं आ रही, यानी पटरियों पर भी पानी भर गया। और बहुत धीमी रफ्तार से ये लोकल ट्रेन, क्योंकि बहुत ज़रूरत होती है इसकी, लोग इधर से उधर जाते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लाइफलाइन है मुंबई की, उसकी रफ्तार भी धीमी पड़ गई और सड़कों का बुरा हाल। मुंबई में पिछले 48 घंटे से रेड अलर्ट घोषित किया हुआ है और बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जगह जगह पे पानी भर चुका है। सबसे पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि मुंबई के माटुंगा इलाके में देखिए किस तरह से सड़कों पर जो पानी भरा हुआ है। हालांकि प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है इस पानी को जल्द से जल्द निकालने की, लेकिन तमाम इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सड़कों की जो हालात है वो ऐसी तरह दिख रही है। हर जगह पानी भरा हुआ है, हर जगह दिक्कत हो रही है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से मुंबई के माटुंगा इलाके में देखिए रेलवे ट्रैक पर पूरा पानी भरा हुआ है। आगे जो है रेलवे ट्रैक बिल्कुल भी दिख नहीं रही है, इसलिए लोकल ट्रेनें जो हैं वो बहुत स्लो मोशन में यहाँ पर चलाई जा रही हैं। और साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो लोकल ट्रेन के स्लो है, अप एंड डाउन दोनों जगह पर ट्रैक पर पानी भरा हुआ है। पानी भरे होने की वजह से जो ट्रेनों की स्पीड है उस पर, रफ्तार पर जो है उस पर कमी आ गई है। और साफ तौर पर जो एक मिनिमम स्पीड लेके बताई जा रही है कि इससे ज़्यादा स्पीड रेलवे ट्रैक पर ट्रेनें नहीं चला सकती हैं। उसके बाद से जो स्लो ट्रैक है माटुंगा से माहिम के बीच में, जो रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है, उसके बाद ट्रेनें चल रही हैं लेकिन स्लो। सेंट्रल लाइन की ट्रेनें पूरी तरह से जो रूट है वो तरह से बंद हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर ट्रैक पर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। वेस्टर्न लाइन की भी हालत जो है उतनी सही दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है। रेलवे ट्रैक पर पानी भरा हुआ है, इसलिए जो स्पीड लिमिट है वो बहुत ज़्यादा कम रखी गई है ताकि कोई इंसिडेंट ना हो। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक पर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। ट्रेनें बहुत स्लो मोशन में यहाँ से गुजर रही हैं। और दूसरी तस्वीर मैंने आपको जैसा दिखाया है कि किस तरीके से
रोड की हालात भी है जो यहाँ पे लगातार पानी भरा हुआ है। पिछले 48 घंटे से मुंबई में रेड अलर्ट घोषित किया हुआ है। जो लो लाइन के इलाके हैं वो इसी तरीके से रोड की भी हालत उतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है। और माटुंगा के बाद मुंबई का एक और इलाका है पवई। यहां से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक मिलिंद नगर फिल्टरपाड़ा के पास मीठी नदी में एक शख्स गिर गया। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि जो लोकल लोग थे, स्थानीय लोग, उन्होंने फौरन एक्शन लिया और इस शख्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। नदी का बहाव इतना तेज था कि बहुत मुश्किल आई इस शख्स को बचाने में। ये आप देखिए, लगभग कुछ पकड़े हुए ये शख्स जो है अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है कि अचानक से इसका हाथ छूटता है। देखिए, कोई चीज़ उसने पकड़ी हुई है, ऊपर से रस्सा डाला गया। लेकिन अभी आप देखेंगे तस्वीर में, ये देखिए रस्सा पकड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि ये शख्स बहने लग गया। ये देखिए, बह रहा है वो, लेकिन लोग अलर्ट थे, भागते हुए आगे गए, फिर से रस्सी फेंकी और गनीमत ये रही कि उस शख्स के हाथ में फिर वो रस्सी आ गई और किसी तरह इस व्यक्ति की जान बचाई जा सकी। आप देखिए, पानी का बहाव मीठी नदी का, लगातार हो रही बारिश ने कितना ज़्यादा वेग से ये पानी बह रहा है और इस शख्स की जान बड़ी मुश्किल से बची है। इसने कुछ चीज़ पकड़ी हुई थी वहाँ पर और उसके सहारे से ये अपने आप को ये लटका हुआ नज़र आ रहा है। आप देखिए, पानी का तेज़ बहाव उसके ऊपर से होकर जा रहा है कि अचानक से इसका हाथ छूटता है, रस्सी भी नहीं है पकड़ पाता और बहने लग जाता है। लेकिन लोग अलर्ट थे। ये देखिए, रस्सी लटकाई गई और लेकिन ये पकड़ नहीं पाया पहली बार में, बह गया, फिर से रस्सी फेंकी गई और तब जाकर इस व्यक्ति को बचाया जा सका। तो मुंबई में बारिश ने जबरदस्त कहर बरपाया। महज कुछ ही घंटों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। लगभग कई आबादी वाले इलाकों को लील लिया इसने। आलम यह हो चुका है कि सर पर दौड़ने वाली मुंबई की रफ्तार बारिश के इस प्रचंड हमले में थम सी गई। अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, हर जगह बुरा हाल। गेटवे ऑफ इंडिया, एक पहचान मुंबई की, वहां पर भी समंदर का पानी ऊपर तक आ गया है। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे बुरा हाल, वहीं मरीन ड्राइव, हिंद माता, नाला सोपारा, सब जगह बुरा हाल है। अभी तक चर्चा उत्तरकाशी में हुई बादल फाड़ तबाही की हो रही थी। अभी तक लोग किश्तवाड़ में आई आपदा की कहानियों को सुन रहे थे। अभी तक यूपी के कई शहरों में सैलाब की तस्वीरें आ रही थी। लेकिन मौसम ने महाराष्ट्र में ऐसा एंगल बदला कि चंद घंटों के अंदर दौड़ती भागती मुंबई की तस्वीर बदल गई। भीषण बारिश ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया। मुंबई में 2 दिन से लगातार तेज बारिश हो रही है और मुंबई में आज भी रेड अलर्ट घोषित किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और कल के कंपैरिजन आज जो है वो मुंबई में जो हालात है उतने अच्छे नहीं दिखे जा रहे हैं। कल के कंपैरिजन मुंबई की हालत और भी ज़्यादा खराब होते नजर आ रहे हैं। इस समय हम मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके के अंधेरी सबवे के पास खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घुटनों के ऊपर तक यानी कमर तक पानी पहुंच चुका है और पूरा का पूरा सबवे पानी में डूब चुका है और विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए खतरा बहुत ज़्यादा है। मुंबई की रफ्तार को थाम देने वाली ये बारिश सिर्फ पानी की बौछार नहीं बल्कि माया नगरी के लिए आफत बनकर आई है। सड़कों पर गाड़ियां समंदर में नाव की तरह तैरती दिखी। लोकल ट्रेनें पटरी पर थम चुकी हैं और एयरपोर्ट की उड़ानों पर भारी असर पड़ा है। ऑफिस जाने वाले, ऑफिस से लौटने वाले, हर किसी के लिए सड़क पर उमड़ा ये सैलाब चुनौती बन गया है। वहीं दूसरी ओर निचले इलाकों में पानी घरों के अंदर तक घुस गया। हालात ऐसे हो चुके हैं कि बीएमसी को इमरजेंसी कंट्रोल रूम से लेकर रेस्क्यू टीमों तक अलर्ट कर देना पड़ा। मुंबई करों के लिए ये बारिश एक चेतावनी बन गई कि शहर की रफ्तार कुदरत के सामने कितनी बेबस है। एम्बुलेंस को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं आधे से ज्यादा जो एम्बुलेंस है वो डूब चुकी है, यानी कि पानी का लेवल है वो लगातार बढ़ता चला रहा है। इसलिए मुंबई के सभी स्कूल और कॉलेजेस को तो सरकार ने कल ही छुट्टी दे दी थी, लेकिन जिस तरीके से पानी मुंबई में लगातार बरस रहा है उसको देखते हुए प्राइवेट जो ऑफिसेज है उन सब की छुट्टी भी आज ऐलान कर दी गई है। और जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उसकी जो बाद है, जो हालात हैं वो अच्छे नजर होते नहीं आ रहे हैं। महाराष्ट्र में बारिश की तबाही को देखते हुए राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की कुल 14 टीमें तैनात की गई हैं। अकेले मुंबई में 5 टीमें मोर्चा संभाल रही हैं। एक टीम घाटकोपर, कुर्ला और ग्रांट रोड में, जबकि अंधेरी में 2 टीमें तैनात की गई हैं।
मुंबई से बाहर भी हालात बिगड़ते देख एनडीआरएफ की टीमें मैदान में हैं। पालघर, ठाणे और कल्याण में एक एक टीम, वहीं महाड़, सिंधुदुर्ग, चिपलून, कोल्हापुर, सांगली, नागपुर और कराड़, सतारा में भी एक एक टीम लगाई गई है। ये तैनाती इस बात का संकेत है कि बारिश ने महाराष्ट्र के कई हिस्सों में सामान्य जीवन को तहस नहस कर दिया और हालात पर काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिश जारी है।